गाइस आज मैं फिर लौटा हूं आपके साथ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। सेम वही क्वेश्चन है, उससे आगे बढ़ेंगे। वो क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट 3/2x, मतलब कि इस पार्ट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये वाला जो पार्ट है हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलिए कर देते हैं इसे सब्ट्रैक्ट। 3/2x माइनस का 5/4y माइनस का 7/2z। हमें इस पूरी वैल्यू को, देखो क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट करो इस पूरी वैल्यू को, तो इस पूरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें बाहर ब्रैकेट और फिर ऐसे माइनस लगाना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैंने बिना ब्रैकेट लगाए अगर मैंने यहीं पर माइनस छोड़ दिया तो ऐसा लगेगा ये माइनस साइन सिर्फ इसको दे रखा है ना, और हमने तो माइनस साइन सबको देना है ना, इससे स्पेशली दुश्मनी थोड़ी हमारी, तो चलिए दे देते हैं। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट तो कर दिया, लेकिन किस में से करें सब्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पे बोला फ्रॉम दिस, तो चलिए लिख देते हैं 2/3x प्लस का 3/2y माइनस का 4/3z। अब क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं, स्टेप मार्क देते हुए चलेंगे। अब बेटा ध्यान से सुनना, बोर्ड मैथ्स का एक रूल होता है कि सबसे पहले ना हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको? ब्रैकेट को। अगर ब्रैकेट सॉल्व नहीं है ना तो हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते, पहले ब्रैकेट खोलते हैं। तो चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, 2/3x प्लस का 3/2y माइनस का 4/3z। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, किसका है बच्चों? माइनस का। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट को हटा दो, ब्रैकेट खुल जाएंगे। देखो सारे नंबर एज इट इज आ गए, ब्रैकेट खुल गए, सारे नंबर एज इट इज आ गए, ब्रैकेट खुल गया। बस ब्रैकेट के अंदर जो साइन थे वो चेंज हो जाएंगे। देखो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट को हटा देते हैं और अंदर वालों के साइन को क्या कर देते हैं? चेंज। 3/2x यहाँ पर प्लस का है, लेकिन अब क्या हो जाएगा? माइनस का। ये वाला पार्ट जो है माइनस का है, यहाँ पर हो गया प्लस का। 7/2z माइनस का है, अब यहाँ पर किसका हो जाएगा बच्चों? प्लस का। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लाइक टर्म्स को और अनलाइक टर्म्स को, ठीक है? चलिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म देखते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो इसका आपको कौन पार्टनर दिख रहा है? यहाँ पर वेरिएबल x है, तो कौन है वेरिएबल x की तरह? ये रहा, ठीक है? चलिए इनको एक साथ लिख लेते हैं, 2/3x ये रहा, और ये माइनस का 3/2x है, वैसे यहाँ लेकर आ रहा हूँ। अब आप लोग अगर सोचेंगे कि सर इसे सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, बेटा ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना dr सेम नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो यहाँ पर फ्रैक्शंस थी उनके dr सेम थे ना, उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे, तो यहाँ पर नहीं है, तो सारे वेरिएबल को ना पहले लाइक टर्म को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/2y है, इसका लाइक टर्म देखने के लिए इसका वेरिएबल देखेंगे बच्चों। इस वाले में वेरिएबल क्या आ रहा है? y। अब देखो वेरिएबल y का आ रहा है, देखो ये दिख रहा है, इनको एक साथ लिख लेते हैं। लिखे बच्चों, प्लस का 3/2y और प्लस का 5/4y, ठीक है बच्चों? क्लियर है? ये भी लिख लिया। अब देखते हैं और क्या क्या बच रहा है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ब्लू मार्कर से लगा रखा मैंने, माइनस का 4/3z। इसमें वेरिएबल क्या है? z। देखो बच्चों ये रहा z। चलो इनको भी एक साथ लिख लेते हैं, माइनस का 4/3z प्लस का 7/2z। मैंने सबको उतारा है, बस फर्क इतना है जो लाइक टर्म्स थे ना उनको एक साथ लिख दिया। इसका लाइक टर्म ये था, ये दोनों लाइक टर्म क्यों है? क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है। बेटा लाइक और अनलाइक पता करने के लिए सिर्फ हम वेरिएबल्स देखते हैं, वेरिएबल्स को देखते हैं। अगर वेरिएबल सेम है ना तो वो लाइक होता है, नंबर से कोई लेना देना नहीं हो सकता। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 3/2 है, मुझे नंबर से कोई लेना देना नहीं है। इनके वेरिएबल्स क्या है बच्चों? एकदम सेम, x है तो ये लाइक है। चलिए अब इसे सॉल्व कैसे करें, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इन सब का एलसीएम लूंगा, सब का, और जिनको नहीं आता वो इस वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनका एलसीएम लेने वाला हूं बच्चों, ध्यान से देखना। ये सब मुझे प्रॉब्लम क्यों दे रहे हैं? प्रॉब्लम देने का सिर्फ एक ही कारण है कि इनके लिए यहाँ पर dr सेम नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? dr सेम नहीं है। dr मतलब डिनोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर तो यहाँ बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो मैं इनके dr का एलसीएम लूंगा ताकि dr सेम हो जाए। और कैसे लेते हैं देखते हैं, 3,2 फिर ये 2 4 और 3। हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम 2 के टेबल से काटते हैं। देखो 2 के टेबल से कट रहा है ना सारा। 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता, तो हम 3 की जगह पर 3 रखेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बारी पे, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बारी पे, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बारी पे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज उतरेगा, 3 के टेबल में 2 आता है 1 बारी पे। ये जो नंबर 1 आ चुके हैं ना बच्चों, ये खत्म हो चुका है। अब हम क्या लेंगे? मैंने दोबारा 2 ले लिया, ये नहीं आता एज इट इज, ये खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया, ये देखो आता है 1 बारी पे।
आप चाहो तो इन्हें ऐसे उतार के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 एज इट इज और ये। अब हमारे नंबर सिर्फ 3 और 3 बच रहे हैं तो मैं 3 ले लूंगा और ये सारा कैंसिल। ठीक है बच्चों, नीचे इन की कोई वैल्यू नहीं थी। अब सिंपल है, आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे इन सारे नंबर्स को। ये जो इधर नंबर आते हैं ना बच्चों, इन्हें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 2 से करोगे आएगा 4, 4 को 3 से आएगा, करोगे क्या आएगा 12। तो बच्चों एलसीएम क्या आ गया, सबका 12 आ गया। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 12 एलसीएम, सबका एलसीएम आ गया 12, मतलब सबका डीआर मैंने 12 मान लिया। अब यहाँ से हमारा काफी ज्यादा मेन काम शुरू हो रहा है, आपको यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है, ध्यान से सुनना। अब हम सबके डीआर को पकड़ेंगे एक एक करके। वैसे ये स्टेप्स आता होगा बहुत सारे बच्चों को डीमैथ्स के, और अगर कोई अदर स्टूडेंट्स हैं अगर उन्हें ये स्टेप नहीं आता तो ध्यान दीजिएगा। 3 के टेबल में चेक करेंगे, इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है, इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है, 4 बारी में आता है। कितनी बारी में आता है बच्चों, इस 4 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, और ये इसका वेरिएबल x। तो चलो ये लिख दिया मैंने एज इट इज। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर माइनस साइन है, मैंने यहाँ माइनस लगा, ठीक है। चलो अब इसकी बारी, इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है, 6 बारी में आता है। तो ये जो 6 बारी है उसके इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, और इसके साथ जो वेरिएबल x है वो एज इट इज लगा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन उतार रहा हूं मैं, सब लोग देखते चलिएगा। 2 के टेबल में 12 कितनी बारी में आता है, 6 बारी में आता है। तो 6 को इसके ऊपर वाले से करेंगे, सेम वही आएगा 18, और यहाँ पर आ जाएगा आपका y, क्योंकि वेरिएबल y लगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस है, एज इट इज मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। 4 के टेबल में 12 कितनी बारी में आता है, 3 बारी में आता है। 3 को उसके ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15, y आ गया। y इसलिए लगाया क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर y था। अब माइनस दिएगा, माइनस आ गया। 3 के टेबल में 12 आता है 4 बारी में। 4 को ऊपर वाले 4 से करेंगे 16, और इसका वेरिएबल z। आगे चलते हैं, प्लस की जगह पर प्लस लगाया। 2 के टेबल में 12 कितनी बारी में आता है, 6 बारी में आता है बच्चों। तो 6 को ऊपर वाले 7 से करेंगे 42, और ये आ गया z। एक मिनट बेटा, ये सेम सेम सा लग रहा है, 42 और ये आ गया z, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सब कर दिए। अब जो सॉल्व हो रहे हैं लाइक वाले, उन्हें आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से, इजी। बेटा ये जो सबके नीचे मैंने 12 लिखा है ना, इसका मतलब सबका डीआर अब 12 हो चुका है। क्या हो चुका है, सबका डीआर 12। और मैंने सबके डीआर को एक कैसे बनाया, बाय एलसीएम, वो रहा आपका एलसीएम, ठीक है। चलो अब लाइक टर्म तो इकट्ठे इकट्ठे लिखी हुई है, देखो जैसे कि ये रहा। अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे ध्यान से देखना बच्चों, 8x कह रहा है प्लस करने को और 18 कह रहा है माइनस करने को, लेकिन मैं इन दोनों की नहीं सुनूंगा। प्लस माइनस ऑपरेशन क्या होगा, माइनस। तो मुझे इन दोनों को क्या करना है बच्चों, माइनस। 18 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 10, और x आ। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 8x बड़ा है या 18x, 18x बड़ा है, इसके उधर माइनस का साइन है तो माइनस का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे ऐसे रख देते हैं, नीचे 12। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए अब ये वाला देखिए, ये देखो ये दोनों भी लाइक टर्म है, देख सकते हैं आप, ये लाइक टर्म है। यहाँ पर इस पे भी y वेरिएबल है, इस पे भी y वेरिएबल है। 18y कह रहा है प्लस कर दो, 15y भी कह रहा है प्लस कर दो। दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूं, सारे के सारे ध्यान से सुनिएगा। किसी का भी अगर साइन देखना हो तो हम लेफ्ट में देखते हैं, कहाँ देखते हैं, ये लेफ्ट होता है और वो राइट होता है, आई थिंक यू नो, ठीक है ना। चलिए ये कह रहा है 18y प्लस करने को, और ये भी कह रहा है प्लस करने को, देखते हैं भाई, ये कह रहा है प्लस करने को, वो भी कह रहा है, तो हमारा ऑपरेशन क्या होगा, प्लस होगा। चलिए प्लस 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 ही होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 33 आएगा। क्या आएगा, 33। वेरिएबल y है तो y आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 18y बड़ा है, उसके उधर प्लस का साइन है तो प्लस हमने यहाँ लगा दिया। साइन ना जो भी हम ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, तो साइन हमेशा बड़े का लगता है। किसका लगता है, बड़े का। अब देखते हैं हमारे लास्ट में हमारे ये बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं बच्चों, माइनस का 16z और 42z, ठीक है, प्लस का। 16z कह रहा है माइनस करने को, 42z कह रहा है प्लस करने को। तो देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। 16z ने बोला है माइनस कर दो, और 42z ने बोला है प्लस कर दो। तो आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ऑपरेशन माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। 42 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए बच्चों, करिए जल्दी से। 42 में से 16 गया, कम ऑन हरी अप, 26 आएगा बच्चों। कितना आएगा, 26। कोई बात नहीं, आप लोग स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। 26 आएगा और यहाँ पर z आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, साइन जो हमारा रिजल्ट आया है उस पे साइन 42z का लगेगा या 16z का, बिल्कुल सही 42z का लगेगा, क्योंकि वो बड़ा है, उसके उधर साइन प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का लगा दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे। आगे आपको मैंने बताया था ये जो 12 है वो सबका dr है, तो चलो सबको बांट देते हैं। ये माइनस के 10x के नीचे भी आ गया 12,
ठीक है, और उसके बाद ये प्लस का 33y है, इसके नीचे भी आ गया 12, और आप देख सकते हैं ये प्लस का 26z है, इसके नीचे भी आ गया 12। अब ये कट रहे हैं बच्चों, आप लोगों को काटना आता होगा सिंपली। अगर आप देखें तो ये 2 के टेबल से कट रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसे काटूं तो ये 2 के टेबल से जाता है 5 बारी में, और ये 2 के टेबल से आता है 6 बारी में। जिन्हें फ्रैक्शन काटने नहीं आती तो मैं एक बार बता दूं कि फ्रैक्शन में एनआर के नंबर या डीआर के नंबर को अगर आप काट रहे हो तो किसी एक के ही टेबल से काटोगे। यहां मैंने इन दोनों नंबर को किसके टेबल से काटा है? 2 के टेबल से। ऐसा ना हो कि आप इसे किसी और के टेबल से काट रहे हो, इसे किसी और के टेबल से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, ये किसके टेबल से कट रहे हैं? ये 3 के टेबल से कट रहे हैं। ये 3 के टेबल में 11 बारी पे जाता है, और ये 3 के टेबल में 4 बारी पे आता है, ठीक है। अब नहीं कट रहा। चलिए ये देख सकते हैं आप, ये 2 के टेबल से आ रहा है दोबारा, तो 2 के टेबल से देखते हैं कितनी बारी पे। ये 2 के टेबल से आता है 13 बारी पे, और ये 2 के टेबल से आता है किस बारी में? 6 बारी पे। अब ये नहीं कट रहे तो हम इन्हें एज इट इज लिख देते हैं, माइनस का 5/6x प्लस का 11/4y, देखो 11/4y प्लस का 13/6z। एक चीज मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बता देता हूं कि अगर हमारी, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमारी फ्रैक्शन नहीं कटती तो हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ना गलती से 8 उतार दिया है, तो कोई नहीं, पहले मैं 8 करवा देता हूं आपको, उसके बाद 7th वाला करवा दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है सब्ट्रैक्ट दिस, तो कर देते हैं इसे सब्ट्रैक्ट। AB/7 माइनस का 35/3BC प्लस का 6/5AC। हमें इस पूरे पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? ब्रैकेट बनाएंगे और इसके अंदर माइनस लगा, ऐसे ही तो करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए, अरे किस में से करेंगे? फ्रॉम दिस, तो चलिए कर लेते हैं 3/5BC माइनस 4/5AC, इसमें से, ठीक है। तो चलिए, आपको पता है बोर्ड मैथ्स का रूल, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और कैसे करते हैं आपको पता है। 3/5BC माइनस का 4/5AC। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट को हटा देते हैं, और अंदर वालों के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। ये प्लस का है, माइनस का। ये 35/3BC आपका माइनस का है, तो ये प्लस का हो जाएगा। 6/5AC यहां पर अगर प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे आसानी से। सबसे पहले हम लोग लाइक टर्म्स देख लेते हैं, लाइक टर्म्स जो भी आपको दिख रहे हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं हम लोग। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर वेरिएबल क्या है? BC। देखते हैं वेरिएबल BC किसका है, किसका? ये रखो, देख सकते हैं, ठीक है, दिख गया। और ये सॉल्व नहीं हो सकते आसानी से। सॉल्व ना होने का कारण क्या है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, क्योंकि इनके DR सेम नहीं है, वही LCM वाला रखना है। तो मैंने एक साथ लिखते हैं। सबसे पहले इसे लिखते हैं 3/5BC, ये प्लस का है, एज इट इज लिखा। ये प्लस का 35/3BC, ठीक है, लिख दिया। अब इसका देखते हैं, हमारे इस वाले का देखते हैं, कोई लाइक टर्म है। देखो इसमें वेरिएबल क्या है? AC। अरे यार इसमें तो AC नहीं है, देखो ये रहा AC वाला मिलता है, क्या AC वाला। तो चलो ये भी लिख देते हैं, माइनस का 4/5AC, और फिर ये आ गया माइनस का 6/5AC। सारे उतर गए, सिर्फ इकलौता ये बचा है। इसका कोई लाइक देखने के लिए इसकी जैसा एक और होना भी तो चाहिए, तो कोई नहीं है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे, माइनस का AB/7। चलिए बच्चों, अब आपको यहाँ पर देखना है, सबके DR अलग अलग दिख रहे हैं, एकदम सबके DR अलग अलग है। मुझे पता है इनके DR सेम है, लेकिन क्या करूंगा, वैसे तो मोस्टली सबके DR सेम नहीं है ना। अगर आप इसका और इसका देखोगे तो आपको पता है इसका DR भी सेम नहीं है, तो वही तरीका करते हैं, सबके DR सेम कर लेते हैं। और बाय कैसे करेंगे? LCM। तो देखिए बच्चों, LCM लेने जा रहे हैं इसका। LCM हमेशा DR का लेते हैं। किसका लेते हैं? DR का। 5 3 5 5 7 इनका लेते हैं, 5 3 5 5 7। सबसे पहले तो नंबर मुझे 5 दिख रहा है, ज्यादा रिपीट होता हुआ, 5 के टेबल में ये आता है 1 बारी पे। जो नंबर नहीं आता उसे हम क्या करते हैं? एज इट इज होता। ये 1 बारी पे, ये 1 बारी पे, ये नहीं आता, एज इट इज। अब 3 ले लिया, ये 1 बारी पे आता है, ये नहीं आता, एज इट इज। फिर 7 लेकर सब खत्म कर दिया। अब बच्चों हम LCM कैसे निकालेंगे? हम इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, और 15 को 7 से करेंगे, कितना आएगा? 105। कितना आएगा? 105। तो इनका LCM आ गया 105, 105, ठीक है, टेंशन मत लेना, 105 है इसका LCM। चलिए अब देखते हैं, सेम वही ट्रिक करेंगे जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई करी थी, सेम वही। इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है? 21 बारी में आता है बच्चों, मैं बता रहा हूँ। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा,
5 के टेबल में ये वाला नंबर 21 बारी में आ रहा है, तो इस 21 बारी को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 63। क्या आ जाएगा 63 और ये आ गया 20। ठीक है, अब ये प्लस साइन है, यहाँ लिखा दिया प्लस। ठीक है बच्चों, अब आगे करते हैं। 3 के टेबल में हमारा ये कितनी बारी में आता है, 105 कितनी बारी में आता है बच्चों, 35 बारी में आता है। कितनी बारी में आता है, 35 बारी में। अब 35 बारी में आता है तो 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो कर देते हैं। 35 को 35 से करेंगे तो 1225 आएगा, और यहाँ पर BC है तो BC लिख देंगे। अब बच्चों देखो यहाँ माइनस है, माइनस उतार देंगे। 5 के टेबल में दोबारा से 105 कितनी बारी में आता है, 21 बारी में आता है। 5 के टेबल में ये कितनी बारी में आता है, 21 बारी में। 21 बारी को 4 से करेंगे, कितना आएगा 84 और यह आ गया AC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोबारा ये माइनस है, माइनस लगा दिया। दोबारा 5 है, 5 के टेबल में ये 21 बारी में आता है, और 21 को ऊपर वाले 6 से करेंगे, कितना आएगा 126 आएगा, और ये AC आ गया इसका। अब यहाँ देखेंगे माइनस आ गया। बच्चों 7 के टेबल में 105 कितनी बारी में आता है, इसके टेबल में आता है 15 बारी में। बच्चों 15 बारी में आता है। अब 15 को ऊपर वाले नंबर से करेंगे, लेकिन ऊपर तो कोई नंबर ही नहीं है। मैंने आपको इससे पहले बताया था अगर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं हो तो हम क्या लगाते हैं 1। 15 को 1 से करेंगे, क्या आएगा 15, और इसका A भी आ गया। अब आप देख सकते हो सब कर लिया, और ये 105 सब कर दिया है। चलिए आगे करते हैं। आपको पता है जो जो सॉल्व हो रहे हैं उन्हें सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखो ये लाइक टर्म है, यहां पर अगर आप देखोगे 63 BC, और ये भी BC है, सेम लाइक टर्म है। 63 कह रहा है प्लस करने को, 1225 भी कह रहा है प्लस करने को, तो क्या करेंगे भाई, प्लस प्लस क्या होता है हमारा ऑपरेशन, प्लस होता है, तो जोड़ देते हैं इनको जोड़कर कितना आएगा 5 3 8 6 2 8, और ये इनका आंसर आ गया 1288 BC। ठीक है, चलिए नीचे तो वही रहेगा 105। अब देखते हैं इसकी बारी। अगर हम इसे देखेंगे, ये भी AC है, ये भी AC है, ध्यान से देखना, ये दोनों लाइक टर्म्स है। 84 कह रहा है माइनस करने को, 126 कह रहा है माइनस करने को, इनकी नहीं सुननी हमें। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, हमें इन्हें जोड़ना है, तो चलिए जोड़ दें इन्हें। चलिए जोड़ते हैं बच्चों, 6 4 1 10, 6 4 और 1 10 हो गया, 8 2 10 1 11 और 1 2, 210 AC आ गया बच्चों। कितना आ गया 210 AC। अब इसके इधर साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होगा ना, बड़ा कौन है, देखो ये रहा, इसका साइन, इसका लगा देते हैं, इसका लगा। ठीक है, बच्चा माइनस का 15 है भी, इसके साथ का तो कोई भी नहीं, इसे एज इट इज रखते। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम इसे और आगे सॉल्व करते हैं। ये 105 सबका DR है, 1288 BC का भी ये DR है, माइनस का 210 AC का भी ये DR है, माइनस का 15 AB इसका भी ये DR है। अब आप फ्रैक्शन को काट सकते हो अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप यहां तक भी छोड़ते हो तो आपका आंसर एकदम सही है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो पिछली बार बच्चों मैंने 8 क्वेश्चन उतार दिया था, अब मैं 7th लेकर आया हूं। वो कह रहा है सबट्रैक्ट करो इसको, तो चलो इसे सबट्रैक्ट करते हैं हम अपना नॉर्मल। x स्क्वायर y माइनस का 4/5xy प्लस का 4/3xy, इस पूरे पार्ट को मुझे सबट्रैक्ट करने के लिए बोला है, तो सबट्रैक्ट करने के लिए मैं ब्रैकेट बनाऊंगा और बाहर लगा दूंगा माइनस। ठीक है, चलिए अरे किस में से सबट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम दिस, तो 2/3x स्क्वायर y प्लस का 3/2xy स्क्वायर माइनस का 1/3x। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। वही है, पहले अपना ब्रैकेट खोलेंगे, 2/3x स्क्वायर y प्लस 3/2xy स्क्वायर माइनस का 1/3xy। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं और अंदर वालों के साइन क्या कर देते हैं, चेंज। अंदर यहाँ पर प्लस का साइन है, माइनस का हो गया 4/5xy, ब्रैकेट के अंदर देखे तो माइनस था ना, अब प्लस हो जाएगा 4/3xy। अगर आप इसे देखेंगे ध्यान से तो ये किसका था, ये यहाँ पर प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में ना थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया, एक्चुअली xy स्क्वायर है। अगर ये xy स्क्वायर है तो आपको पता है ये भी क्या हो जाएगा xy स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा xy स्क्वायर, बस और कुछ नहीं है, बस यही था प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब इसे करते हैं सॉल्व, लाइक टर्म्स को देखते हैं और अनलाइक टर्म्स को। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर y। तो बच्चों देखो ये नहीं है बच्चों, यहाँ पर x के ऊपर पावर 2 है और y सिंगल है। देखो कौन है, ये रहा बच्चों, देखो
एक्स स्क्वायर वाई, लेकिन इसके साथ तो कोई नंबर ही नहीं है, कोई बात नहीं, नंबर नहीं है तो हम बना लेंगे भाई, लेकिन इसे सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड यार। और एक्चुअली आपको पता है इसमें डी आर उसमें डी आर नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो हम एक काम करते हैं पहले उसे इकट्ठा करके लिखते हैं एक साथ। हमने इसको लिख दिया, ये माइनस का 1 एक्स स्क्वायर वाई है, इसे भी लिख दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले को, तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, तो ये रहा देखो एक्स वाई स्क्वायर, x अकेला है y के ऊपर पावर 2 है, तो देखो x अकेला y के ऊपर पावर 2 और कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो चलो इन्हें भी देखो, इन्हें भी सॉल्व करना मुश्किल है क्योंकि वेरिएबल इनके नीचे में dr क्या है, सेम नहीं है, dr मतलब नीचे वाला नंबर, ये सेम नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसे भी एज इट इज लिखते हैं पहले, प्लस का 3/2x y स्क्वायर, यहां पर फिर क्या आ गया प्लस का 4/5x y स्क्वायर। लास्ट में कौन बचा है हमारा, देखो बच्चों ये और ये बचा और ये दोनों लाइक है, और ये तो सॉल्व भी हो सकते हैं बच्चों आराम से, इन्हें कर ही दो। चलो यहाँ पर देखो सॉल्व क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इसका dr भी 3 है और उसका dr भी 3 है, ये कह रहा है माइनस करने को और ये भी कह रहा है माइनस करने को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इसके dr से मैं तो कर दो सॉल्व। ये कह रहा है माइनस करने को 1/3xy, 4/3xy भी कह रहा है माइनस करने को, तो हम ऑपरेशन क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो चलो जोड़ते हैं 1/3 और 4/3। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बोला एक तरफ 1/3 है एक तरफ 4/3, आपको पता है इनके dr सेम है तो nr वालों को जोड़ते हैं ना, 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5 और नीचे dr वही रहेगा 3, ठीक है। मैंने इसको और इसको जोड़ा 5/3 आ गया, सिर्फ nr को जोड़ते हैं, dr एज इट इज आया था, xy लगा दिया। अब जो बड़ा है उसके ऊपर साइन लगा देते हैं, बड़ा कौन है, ये बड़ा लग रहा है आपको या ये बड़ा लग रहा है, वो वाला बड़ा, उसके अंदर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। चलिए अब आगे करते हैं, इसके नीचे dr पे कुछ नहीं है, 1 मान दिया। अब आपको सेम प्रॉब्लम पता है, वही इन सबके dr सेम नहीं है, देखो सेम नहीं है, अगर dr सेम नहीं है तो dr सेम करने के लिए हम क्या लेते हैं, LCM। तो हम चलो इसका LCM लेते हैं, LCM हम dr को लेंगे, ठीक है, 1 को नहीं लेते, 3 2 5 3, 3 2 5 3, चलो पहले 3 ले लेते हैं, 3 के टेबल में आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये 1 बनेगा। 2 को लेते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आता उसे ऐसे तो द्वारा 5 को ले लेते हैं, कर दिया। आई होप आप लोगों को ये गाइस आता होगा और आना भी चाहिए LCM, छोटे बच्चों का ये लो। अब इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो हमारा LCM आ गया 30। इस बार छोटा नंबर आया, 3 के टेबल में 30 कितनी बारी में आता है, 10 बारी में आता है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ऊपर वाले 2 से, 20x स्क्वायर y, वेरिएबल वही माइनस है, माइनस 1 के टेबल में 30 कितनी बारी में आता है, 30 बारी में, इस 30 बारी को ऊपर वाले 1 से करेंगे तो 30 आएगा और x स्क्वायर y आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस साइन है, इसे यहाँ भी उतार दिया। 2 के टेबल में 30 आता है 15 बारी में, कितनी बारी में आता है, 15 बारी पे। इस 15 बारी को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 45xy स्क्वायर। ध्यान से बेटा पावर्स को ढंग से उतारना, ये यहाँ पर ना आ जाए गलती से, फिर ये प्लस है यहाँ प्लस लगा दो। 5 के टेबल में 30 आता है 6 बारी में, इस 6 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 24 और ये वेरिएबल x y स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, माइनस लगा दो, अच्छा स्क्वायर को ढंग से लिखते हैं। अब आपको पता है 3 के टेबल में 30 कितनी बारी में आता है, 10 बारी में, 10 बारी में आता है, तो 10 को अगर 5 से करेंगे कितना आएगा, 50xy। चलो बच्चों अब एक काम करते हैं, जो लाइक टर्म्स वाले हैं वो कर लेते हैं सॉल्व। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये लाइक टर्म है, एक साथ रख रखी थी इसीलिए 20 कह रहा है प्लस, अच्छा लाइक टर्म क्यों है, देखो यहाँ पर भी x स्क्वायर y, यहाँ पर भी x स्क्वायर y, x स्क्वायर है और y क्या है सिंगल, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम, 20 कह रहा है प्लस करने को और 30 कह रहा है माइनस करने को, तो ऑपरेशन हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, क्लियर है। और एक ट्रिक बताता हूँ, अगर अलग अलग साइन है ना तो हमेशा ऑपरेशन माइनस होता है, क्या होता है, माइनस, और अगर सेम सेम साइन है तो हमेशा ऑपरेशन प्लस होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। हमें ऑपरेशन माइनस करना है, बताया था ना अभी, 30 में से 20 गया तो क्या होगा, 10 आएगा, आएगा x स्क्वायर y। अब एक बात बताओ, साइन किसका लगेगा रिजल्ट पे, जो बड़ा है उसका साइन लगेगा, नीचे तो 30 है। अब आप इन दो लाइक टर्म्स को देख लो, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इसको, सॉरी बच्चों मैंने इसका साइन नहीं लिया, इसका साइन लेना बहुत जरूरी है, ये प्लस साइन इसका है ना, 45 कह रहा है प्लस करने को, 24 भी कह रहा है प्लस करने को। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर साइन सेम है तो हम क्या करते हैं, प्लस, देखो दोनों एक ही चीज कह रहे हैं, 45 कह रहा है भैया मुझे प्लस करो, 24 भी कह रहा है प्लस कर दो, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ऑपरेशन अगर दोनों साइन सेम है तो प्लस ही हो जाता है, ठीक है। तो इन्हें जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 69 आ रहा है हमारा,
69xy²। साइन किसका लगेगा? रिजल्ट पे, जो रिजल्ट आया उस पे साइन लगेगा, बढ़ेगा, ये प्लस का है लगा। ये एज इट इज अकेला है, इसको एज इट इज रख दिया क्योंकि हमने इसे ऊपर ही सॉल्व कर दिया था। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं ये 30 जो है वो सबका dr है, तो -10x² y के नीचे भी 30 आ गया, प्लस का 69xy² के नीचे भी 30 आ गया, माइनस का 50xy के नीचे भी 30 आ गया। अब जो कट रहे हैं आप लोग काट सकते हैं अपनी अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, लास्ट जीरो से लास्ट जीरो कटी। अब ये फ्रैक्शन नहीं कटेगी तो इसे हम कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। ये दोनों 3 के टेबल से कट रहे हैं, अगर आप देखोगे 3 के टेबल से ये आता है 10 बारी पे और ये जाता है आपका 23 बारी पे। ठीक है, और अब ये नहीं कट सकते तो ये फ्रैक्शन क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 और 3 नहीं कट रहे ना, तो ये क्या है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। दिस इज योर आंसर। ठीक है, माइनस का 1, अच्छा एक बार लिख दूं बेटा, बता देता हूं, माइनस का 1/3 x² y प्लस का 23/10 xy² माइनस का 5/3 xy इज द आंसर। मैं नीचे नहीं लिख रहा, आप लोगों को पता है, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बच्चों मैं आपको इस वाली बुक से पढ़ा रहा हूँ, आर डी शर्मा से। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।